लोग हैं बेरोजगार हैं और इसीलिए इनको कोई रोजगार तो मिल नहीं रहे, तो अभी इसीलिए मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। खुदाई 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 करते रहो और पूरा भारत को खोद दो। तुम लोगों की और तो कुछ काम है नहीं। अगर तुम्हारे पास बेरोजगार है तो तुम लोग एक काम करो, कितना देश के अंदर बेरोजगार है उसकी लिस्ट ढूंढते रहो। तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? बस खुदाई करते रहोगे। हाँ, मस्जिद के अंदर कौन सा मंदिर है तो मंदिर के नीचे क्या डूबा हुआ है उनको ढूंढो। फिर क्या लगा रखा है देश के अंदर? और कुछ काम धंधा नहीं है तुम लोगों की, बस याचिका लगा दो। याचिका लगाना खराब नहीं है, लेकिन याचिका उस बात के लिए लगाओ ना जो देश में मुद्दा है। बेरोजगारी में हमारे देश कितने नंबर पे है, बेरोजगारी का क्या हालत है, उसमें आप लोगों को दिखाई नहीं देता। मेरा जो राम है, मेरी जो कृष्ण है, वो हम लोग कण कण में बसे हुए हैं। ये नहीं कि हमारी मस्जिद के अंदर ही जाके कृष्ण राम दबे हुए हैं। ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के देखो खुदाई होगा तो कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद भी अगर खुदाई करते रहोगे उसके नीचे चले जाओगे और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। जिसको खोदोगे उसके अंदर आप मूर्तियां ढूंढोगे, फिर उसके बाद आप उसके अंदर जाके आप बौद्ध स्तंभ भी मिल जाएंगे। आप ढूंढते रहो। आपको बौद्ध चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे देश के अंदर अमन और शांति चाहिए। मुझे मेरे देश के अंदर रोजगार चाहिए। मुझे मेरे देश के अंदर महिला सुरक्षा चाहिए। मुझे मेरे देश के अंदर सबको मेल मिला भाईचारा चाहिए। मुझे ना तो मंदिर चाहिए ना तो मुझे मस्जिद चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए इस देश के अंदर। जिस तरीके से ये लोग दंगा फसाद करने का एक माहौल पैदा करे, इस चीजों को खत्म करे। मुसलमानों को, इन लोगों को इनका दुश्मन लग रहा है। जब देखो ये लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे, सो के उठेंगे, बस सुबह उठा, हाँ भाई कहाँ जाना है, सीधा चलो मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर जाके देखते रहो कि कहाँ पर मंदिर मिल जाए, कहाँ पर कुछ मिल जाए। कहीं ऐसे मस्जिद में घूमते घूमते मुसलमान मत बन जाना तुम लोग। कहीं मुसलमान बन जाओ, फिर अल्लाह अकबर करने लग जाओ। यही तो मुझे शक हो रहा है तुम लोगों के ऊपर। क्या ड्रामा लगा रखा है भाई? देश के अंदर क्या मुद्दा नहीं है? देश के अंदर महिला सुरक्षित कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, यूपी के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तुम लोग जब बंगाल में कुछ होता है तो हाय तबाह करके तुम लोग रोड पे आ जाते हो, लेकिन जब तुम्हारी यूपी के अंदर होता है, जब तुम मणिपुर के अंदर होता है तो तुम लोग चुप रह जाते हो। और जो याचिका लगा रहे हैं ना, उन लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, देश के अंदर अमर और शांति लेके हम भी जय श्री राम बोलने में हमें कोई हिचक नहीं। ना तो मुसलमानों को कोई दिक्कत, मुसलमानों को टारगेट करना बहुत इजी हो गया। जब देखो मुसलमानों के पीछे पड़ जाओगे, जब देखो मस्जिद के पीछे पड़ जाओगे। क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? जो बचपन से जो बच्चे को क्या पता है बताइए। बचपन को उनको मिला है अल्लाह अकबर बोलना, तो लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं। जिसको राधे राधे होता है वो राधे राधे बोलते हैं। जो जय श्री कृष्ण करते हैं वो जय श्री कृष्ण करते हैं। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया कि किसी के पैर में कोई टकरा जाता है तो सुनिए, पैर में टकरा जाए तो पैर को लेके ऐसे करो। ठीक है, हमें बचपन से ये सिखाया। उनको अल्लाह अकबर सिखाया। ये कह रहे कि जय श्री राम बोलो, तुम्हारे कान फाड़ दूंगी मैं जय श्री राम बोल बोल के, समझ रहे हो? आ जाओ फिर जय श्री राम सुनने वाले। क्या ड्रामा लगा रखा भाई तुम लोगों ने? देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अमन और शांति बनने के लिए। हिंदू फैमिली से हूँ मैं, तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है भाई? मैं तो जय श्री राम भी बोल दूंगी, जय कृष्ण भी बोल दूंगी, राधे राधे भी बोल दूंगी। धर्म है, जो धर्म में जो पैदा हुआ है वो उस बात को बोलने में किसी को क्यों वो बचपन से उस चीजों को सीखा है। मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह अकबर बोलने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ना जय श्री राम बोलने के लिए। लड़ाई करनी पड़ेगी ना भाई? क्यों करूंगी? मस्जिद के अंदर जो मंदिर है उसको तो मैं लड़ाई करूंगी रोजगार के लिए। ठीक है, आप जाओगे, आप चलो अभी चलो। आप अब क्या ड्रामा बन रखा है तुम लोगों का भी दिमाग में? यही चीजें हो गए हैं। मैं सिर्फ लड़ाई करूंगी, मुझे रोजगार चाहिए। मैं अभी आपने देखा पटना के अंदर क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर कैसे दौड़ा के बच्चों को मार रहे हैं। आप ये देखिए देश के अंदर ऐसी एक हालत हो रहे हैं कि बच्चों को दौड़ा के मार रहे हैं जब पेपर के लिए बात करते हैं। अभी यूपी के अंदर हुआ है। ये सारी मुद्दा नहीं है क्या? रोजगार के लिए जब रोड पे लोग आते हैं तो उनको दौड़ा के मारते हैं। हिंदू रक्षा की बात करते हैं, लेकिन हिंदू के ऊपर पिटाई हो रहा है। ये कौन सा हिंदू रक्षा करे? ये कौन सा हिंदू को तुम जगा रहे हो? ये बताइए। हाँ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है? हिंदू के नाम पे ज्यादातर क्या है? हमारे देश के अंदर कितना करोड़ हिंदू है? आप मुझे बताइए कितना करोड़ मुसलमान है? ज्यादातर लोग तो हिंदू है। तो बेरोजगार कौन है? सबसे ज्यादा हिंदू है। बेरोजगार सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किसका हो रहा है? हिंदू का हो रहा है। सबसे ज्यादा जो शोषित और परेशान हो रहे कौन हो रहे? हिंदू हो रहे। तो तुम लोग हिंदू बचा रहे हो? कौन से हिंदू बचा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन बेटी के साथ बलात्कार होते। कहाँ रहते हो फिर? कहाँ रहते हो? तब तुम लोगों का याचिका नहीं लग सकते। जुन जी ये बताइए, आप कभी जमा मस्जिद गए? हाँ, मैं गई हूँ। कहा जा रहा है कि वहाँ भी मंदिर है। हाँ, इनका दबा हुआ है, ये दबा हुआ है। इनको ये लग रहा है भाई खुदाई कर लो, खुदाई करते रहो, पूरा भारत को खोद दो तुम लोग। हाँ, जब देखो सीरियो के अंदर मंदिर। हमारी जो भगवान है, हमारी भगवान कण कण में मौजूद है। हाँ, आपको ये बताइए वर्शिप जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि जब 1947 के बाद जो भी है, जो जैसा स्थल है वो ऐसा ही रहे। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या है, रात को सो के उठेंगे, बस ड्रामा शुरू इन लोगों का। उठते शादी ये लोग कहाँ मस्जिद है ये खोजदान करते हैं और उसके बाद वहां पहुंच जाते हैं। बस यही सब ड्रामा इन लोगों ने लगा रखा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है मुसलमानों को सताया जा रहा है? बिल्कुल कर जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए आज जो जहां पर जिस देश के अंदर माइनॉरिटीज होते हैं ना, उस देश के अंदर
माइनॉरिटीज के ऊपर अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल जो मेजोरिटी में जो लोग हैं उनको वो सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल पता नहीं किसकी बारी है। अभी आपने बारी बारी से देखा था, पहले किसान आए थे, बेरोजगार आए हैं, ठीक है। आप ये मत समझिए कि बारी बारी से सबकी बारी आएंगे, इसी वजह से कि सबकी बारी आ जाए उससे पहले कि सब लोग आ जाओ साथ में। आप मुसलमानों को टारगेट करना बहुत ईजी हो रहा है। जब देखो आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्या तुम्हारे मुसलमान तुम्हारे बाप लग रहे हैं? हाँ, जब देखो उनके पीछे पड़ जाओगे। किस लिए पड़े हो? गौस खान का नाम सुना तुम लोगों ने? रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो तोप चलाते थे कौन थे? चले जाना कभी झांसी, और झांसी में जाके देख लेना कि गौस खान का कब्र कहाँ बना हुआ है, ठीक है। कभी झांसी जाइएगा और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़िएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का गद्दार कौन था और ईमानदार कौन था। कभी वो किताब पढ़िएगा। आप बताइए कौन? क्या बताऊं? ईमानदार कौन था? गौस खान थे। गौस खान ने तोप चलाते हुए उन्होंने वहां पर लड़ते हुए, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए गौस खान ने कुर्बानी देश के लिए। गद्दार कौन था? कौन था? सिंधिया परिवार थे। और कौन थे? कौन थे? पढ़ाए किताब पढ़ लीजिएगा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों? देश के अंदर आप किताब पढ़िएगा ना, किताब पढ़िएगा। और ब्राह्मण हिंदू की बात नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ गद्दार की बात कह रही हूँ। सिंधिया मतलब मैं आपको बता, हाँ। सिंधिया मतलब क्या है? सिंधिया परिवार को आप उनका हिस्ट्री पढ़िए ना। रानी लक्ष्मीबाई का दुश्मन कौन था? आप ये बताइए, आपकी दोस्ती जैसे माहौल खराब हो रहा है, आपके भी मुस्लिम दोस्त होंगे, हिंदू होंगे, सिख होंगे, क्रिश्चियन होंगे, तो दोस्ती में दरार आई या दोस्ती बनी हुई है? देखिए हमारी जो दोस्ती है, दोस्ती में दरार तो आए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ। मैं बचपन से मैंने जो जिनके साथ बड़े हुई हूँ, तो मैं मुसलमान परिवार भी थे, सिख भी थे, और हमारे साथ हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पर हमारी, पहले आपको पता होगा, चंद्रकांता आते थे देखने के लिए, आते थे हाँ, और गंगा वैसे करके कुछ एक वो आते थे देखने के लिए। सारे मुसलमान कैंप के जितना लोग थे ना हमारे घर में आते थे। हम लोग मैट बिछा देते थे, छोटे छोटे थे हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, लेकिन वो लोग देखने के लिए आते थे उस वक्त। और हम लोग ऐसी परिवार से आते थे, जब हम लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते थे ना, तो हमें आली नाम का एक भाई रहता था, जो हम भाई बोलते थे, उनके साथ हम लोग देखने के लिए जाते थे। और जमाइदा करके एक मुसलमान था, हम लोग उनको जमाइदा बोलते थे, हमारी आसामी में उनको भैया बोलते थे, ठीक है। हम लोग उनके साथ दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते थे, तब तो हम खतरे में नहीं हो। अब आगे हम लोग हिंदू खतरे में। भाई तुम लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा, ड्रामा बंद करो, ठीक है, बहुत हो गए तुम लोगों के ड्रामा। अगर जनसंख्या अनुपात बिगड़ गया कहा जा रहा है, तो फिर बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे? हाँ, इनका बाप लेके जाएंगे। अभी बहन बेटी सुरक्षित है क्या? कब बहन बेटी सुरक्षित है बताइए? कब सुरक्षित है बहन बेटी? आप लोगों ने तो बोला था ना, बीजेपी का ही तो यही नारा था ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। किसने बोला था? किस किस स्लोगन थे जो सुपर टुपर हिट भी हुए थे? हमने देखा था ना कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। आपकी कुलदीप सिंह सिंगर कौन थे? जो उन्नाव का जो विधायक थे वो कौन थे? आप मुझे बताइए। और जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो तुम आभूषण बना के घूमते रहते हो, वो कौन थे ये मुझे बताइए। हाँ, जो BHO में जो हुआ था IT सेल का जो बंदे थे, वो किसका IT सेल का बंदा था? आप मुझे बताइए। अभी जो यूपी के अंदर आप कहते हो रात को 12 बजे स्कूटी लेकर महिला जा सकते हैं, यूपी के अंदर नर्स महिला के साथ जो स्कूटी लेकर जा रहे थे, उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुए, आप मुझे बताइए वो कौन थे और किसकी राज में हो रहा है? मणिपुर के अंदर किसकी राज है? आप मुझे बताइए। बड़ी नफरत भरी हुई है बीजेपी। नफरत नहीं भरे हुए हैं, इनके स्लोगन में याद दिला रही हो कि आपके ऊपर बहुत उम्मीद थे, आपके ऊपर बहुत विश्वास था, और वही विश्वास के साथ हमने आपको जिताया। मैं 2014 में भी वोट दी थी, ठीक है, बीजेपी को। बिल्कुल मुझे पसंद थे कि चलो एक बदलाव होगा, लेकिन बदलाव क्या हुआ? इन्होंने तो बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ये लोग पहले ये कहते थे शाइनिंग इंडिया, अब बेटे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या करा? मंगलसूत्र खतरे में हो जाते हैं, कभी इनका भैंस खतरे में हो जाते हैं, ठीक है, अभी बटोगे कटोगे हो जाते हैं, और एक रहोगे तो सेफ हो रहा है। अभी इनका स्लोगन ही बदल गया। संभल के अंदर जो